जोहार। और आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं सिसई प्रखंड के सम्मल गांव के जोरगो टोली में। और हमारे साथ में दो महिला समूह, पहला है हरित क्रांति महिला समूह सम्मल और दूसरा है हर्ष जागो महिला समूह सम्मल। इनकी सदस्य लोग सभी लोग मशरूम की खेती करने के इच्छुक थे और आज हम सभी मिलके मशरूम की खेती की तैयारी में हैं। तो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से मशरूम की खेती की जाती है और इसके लिए सारी सामग्री हमारे बीच में उपलब्ध है। मैं कीर्तिमान नाथ, वसंत फाउंडेशन का चेयरमैन, आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। और आज का जो प्रशिक्षण है, ये आज हमारा ये दूसरा दिन है प्रशिक्षण का। पहले दिन में हम सभी ने देखा था कि किस तरह से इस पुआल को हम ट्रीटमेंट किए और इसमें जो भी बैक्टीरिया था उसको ख़त्म करने के लिए किस तरह से हम लोग 100 लीटर पानी में 10 ग्राम बेबी स्टिन और 100 ml फॉर्मेलिन का घोल बना के उस 100 लीटर पानी में मिलाए और 10 किलो पुआल को हम लोग ट्रीटमेंट किए, उसे बैक्टीरिया से यानी कि रोग मुक्त किए। और आज दूसरे दिन हम सभी मिलके ये जो बैग आप देख रहे हैं प्लास्टिक का, इसमें इन पुआल और साथ में स्पॉन है ये मशरूम का, जो कि IRCTC पलांडू रांची से ली गई है। इसको हम इस बैग में डालेंगे और किस तरह से इसको लगाया जाता है आपको देखने के लिए मिलेगा। आज जो प्रशिक्षण का दूसरा दिन है, इसमें हम सभी प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं कि प्रैक्टिकली कैसे मशरूम की खेती की जाती है। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कम खर्च में आमदनी का एक बहुत ही अच्छा साधन है मशरूम की खेती, जो कि कम जगह, कम खर्च और बहुत ही कम मेहनत के द्वारा कुछ अच्छा एक आय का साधन बनाया जा सकता है। तो मशरूम की खेती के दूसरे दिन, ट्रेनिंग के दूसरे दिन में अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम बीज को बोते हैं इन प्लास्टिक के थैलियों में। तो हमारे बीच में जो दीदी लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं, इन लोग मशरूम की खेती पहली बार कर रही हैं और ये बहुत इच्छुक थीं, लालायित थीं कि जानने के लिए कि आखिर मशरूम किस तरह से किया जाता है, ये सीखना चाहती थीं। और इसके लिए वसंत फाउंडेशन एक तरह से हम लोग बस वॉलंटरीली इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि किस तरह से इनका जीवन यापन और साथ में कमाई बढ़े और इन्हें बाहर ना जाना पड़े कहीं कमाने के लिए, गांव में ही इनको कमाई का अलग अलग साधन मिल सके। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये मशरूम का बीज है जिसे हम स्पॉन कहते हैं। और इस एक थैली बैग का, जो कि 400 ग्राम का है, इसको हम लोग दो भाग में बांट के एक पार्ट को इसका एक थैले में हम लोग को उपयोग करना है। तो इसके लिए पहले इसको हम लोग चूर चूर कर लेंगे। अच्छे से इसको फोड़ लेंगे। इसमें ये चीज़ खास करके ध्यान देने की बात है कि जो भी चीज़ हम इसमें उपयोग करें वो साफ़ सुथरा हो। हमारा हाथ
साफ़ होना चाहिए, धो के उसको उपयोग में लाएं। जहाँ भी ये पुआल को हम लोग अभी रखे हैं सुखाने के लिए, इसे अच्छी तरह से पहले फर्श को धो के या फिर किसी प्लास्टिक में इसको बिछाना ज़्यादा सही रहता है। तो हम लोग वही किए थे कि इस चट्टान को अच्छे से पानी से धो लिए थे पहले, उसके बाद इसको जो टब में कल हम लोग ट्रीटमेंट के लिए डाले हुए थे पुआल को, उस टब से निकाल के ठंडे पानी से 12 घंटा उसको उस टब में रखने के बाद ठंडे पानी से उसको अच्छे से धो दिए और उसके बाद फिर धूप में इसको कुछ देर के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए रखा गया। अब हम देखते हैं कि इसमें पानी निकल चुका है और सिर्फ नमी रह गया है। इसमें पानी आपको नहीं मिलेगा। इसको गाड़िएगा अगर इस तरह से तो इसमें पानी नहीं गिरेगा, तो यानी कि इसमें नमी है और ये उपयुक्त है मशरूम की खेती के लिए। तो सभी दीदी इसमें मेहनत की हैं और कल से इसमें लगी हुई हैं कि आज के दिन जो दूसरा दिन है और हम कैसे इसको लगाते हैं, इसको जानने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए और इससे किस तरह से इनको आय होगा, वो भी इनको एक नया अनुभव होगा इसका। अब देखिए बीज तैयार है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बैग में दीदी लोग 2 इंच का पुआल डाल के अच्छे से इसको दबा दी हैं। ये पहला लेयर है, इसमें कि पुआल, यही पुआल आप देख रहे हैं, इसे उठा के ये इसमें डाला गया प्लास्टिक में और इसको अच्छे से दबा दिया गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग थोड़ा सा इसमें बीज डालेंगे। ये पहला लेयर है। ठीक इसी तरह से हम लोगों को 4 लेयर बनाना है। तो पहला लेयर में ये ले लिए और इसको चारों तरफ इसको ऐसे करके बिखेर दिए। अब इसके बाद फिर थोड़ा सा बेसन हम लोग अपने हाथ में लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही इसमें डाला जाता है। थोड़ा सा बेसन लेके छिड़क दिया गया। अब इसमें दूसरा लेयर हमको डालना है पुआल का, तो जिसके लिए इस तरह से हम डाल देंगे। और इसको अच्छे से फिर दबा देंगे। ये दबा दिया गया। चलो तो बनाते हैं। और अब इसमें दूसरे लेयर में फिर से हम लोग इसमें बीज डालेंगे। और फिर से पुआल हम लोग, अच्छा थोड़ा सा इसमें बेसन दे देते हैं। फिर इसको अच्छे से दबा दिया जाएगा। ये 2 लेयर हमारा तैयार हो चुका है बीज का। अब तीसरा लेयर फिर हमें डालना है।
बेसन फिर से डाल दिए हम लोग थोड़ा सा। बेसन एक बार भी डालने से चलता है पहला लेयर में, लेकिन हम लोग हर लेयर में थोड़ा थोड़ा डाल दे रहे हैं। और फिर से एक लेयर इसमें जाएगा। 2 लेयर हो चुका है। तीसरा लेयर के लिए हम लोग डाल दिए हैं पुआल। दबा दीजिए दीदी इसको। फिर बीज को अच्छे से इसमें बिखेर दिए और थोड़ा सा बेसन फिर से दे दिए। बेसन बिल्कुल नाम भर का थोड़ा ही सा देना है। फिर एक लेयर, 3 लेयर हो चुका है। एक दो तीन नीचे भी है ऊपर दे के जो नहीं, 1 2 3 4 हो जो 4 हुआ। नीचे हमरे मन डाल रही नहीं। अच्छा, तब 4 लेयर हो गया है। ठीक है, तो 4 लेयर हो गया। अब इसे हम लोग ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें हल्का छिड़क दिए। थोड़ा सा इसमें डाल के बेसन थोड़ा सा डाल देते हैं। ये तैयार हो गया है हमारा थैला। अब इसको हम लोग दबा के अच्छे से दबा दीजिए दीदी, और अच्छे से चारों तरफ से कि हवा ना रहे, इसको अच्छे से दबा दिया जाता है। अब देखिए हमारा ये पहला बैग तैयार हो चुका है। अब इसे हम किसी रबड़ के द्वारा या फिर रस्सी के द्वारा इसके ऊपर के मुंह को हम लोग बांध देते हैं अच्छे से। तो इसको बांध दीजिए। रस्सी थोड़ा सा दीजिएगा। हम दोनों नहीं थुकवाओ ना चिल्का या गिरे तो का करी हमने तो गिरी रे काट लो भागा रे अरे भाग रही है
तो इस तरह से हमारा पहला बैग मशरूम का तैयार हो चुका है। तो अब ये आज का तारीख है 6 फरवरी 2021 और 2021 6 फरवरी हो रहा है। और आज से 10 दिन के बाद इसमें देखने को मिलेगा कि ये पूरा बैग सफ़ेद हो जाएगा देखने में। और उसके बाद फिर क्या होगा कि इसे जब सफ़ेद पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है कि ये प्लास्टिक को हटा देना है या फिर ऊपर से खोल देना है इसको। और 8 से 10 दिन के बाद ऊपर से इसको खोल के इसमें हल्का हल्का सिंचाई करना है, पानी हल्का हल्का छिड़कना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ नमी बनाए रखना है, बस उतना ही। ज़्यादा पानी का भी ज़रूरत नहीं है इसमें, तो सिर्फ नमी बनाए रखना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। तो इसका खास ध्यान रखने का चीज़ है। और 20-22 दिन के बाद आपका इसमें खुखड़ी निकलना शुरू हो जाएगा और मशरूम हम लोग खाने या फिर उससे बाज़ार में बेचने लायक हो जाएगा। जैसे ही वो मशरूम आपका थोड़ा बड़ा होगा। और एक चीज़ इसमें रह गया है, अब इस बैग में हमें छेद भी करना है। तो इसमें ऐसा करना है कि ये पूरे बैग में हर जगह एक बार इधर कर रहे हैं, एक बार इधर कर रहे हैं, एक इधर छेद कर रहे हैं। तो इस तरह से आगे पीछे करके इसे छेद करना है। चारों तरफ इसमें छेद होना चाहिए। इस तरह से हमारा पहला बैग तैयार हो चुका है। और जैसा मैं बता रहा था कि ये 8 से 10 दिन के बाद ये पूरा सफ़ेद हो जाएगा। और इसके बाद फिर इसको हमारे प्लास्टिक को या तो फिर हटा देना है या फिर सिर्फ ऊपर वाला इसका हिस्सा को काट के हटा देंगे। और इसमें सिंचाई करना है हल्का हल्का नमी बरकरार रखने के लिए। नमी इसमें बना रहेगा। तो आप देखिए कि 22 दिनों के बाद इसमें फिर आपका खुखड़ी निकलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही खुखड़ी जो निकल रहा है सफ़ेद कलर का रहेगा, वो हल्का सा मुड़ना शुरू करेगा, बेंड करना शुरू करेगा और साइड में हल्का अगर कटना शुरू होगा, ठीक उसी समय में उसको क्या करना है, खुखड़ी को पकड़ के जड़ से उसको घुमा के गोल तोड़ लेना है। तोड़ के उसको आप किसी साफ बर्तन में अपना रख लीजिए और जो उसमें पुआल लगा हुआ है उसका जड़ को थोड़ा सा काट लीजिए और उसको आप पैकिंग करके भी प्लास्टिक का पैकिंग करके आप मार्केट में बेच सकते हैं या अपने खाने के उपयोग में ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खुखड़ी आपका अगर नहीं बिकेगा मार्केट में तो उससे वो बर्बाद हो जाएगा। उसे हम सुखा के भी उसको उपयोग में बाद में ला सकते हैं। वो 3-4 महीना तक सुखा के अच्छे तरह से उसमें किसी भी तरह का नमी ना हो, मॉइस्चर ना हो और पूरा अच्छा से ड्राई करके उसको हम लोग 3-4 महीने के लिए उसको सहेज के रखा जा सकता है और समय समय पे उसका उपयोग भी किया जा सकता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। और एक बात और है कि मशरूम स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसमें प्रोटीन और का मात्रा 30 से 35% तक होता है। और गांव में खास करके सभी लोगों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा, स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। तो एक नया चीज़ है हमारे इस गांव में मशरूम का उत्पादन।
तो ऐसे सीजनल तो है, सीजन में आपका जंगल में है, पहाड़ है यहाँ पे तो कुखड़ी मिलता है, लेकिन ऐसे कभी ये लोग मशरूम की खेती खुद से नहीं किए थे। आज ये पहला दिन है और इनका प्रयास हमको लगता है सफल होगा। इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक। और ऐसा है, खेती का चीज़ ऐसा है कि सब चीज़ आपके मेहनत और तरीके पे निर्भर होता है। कितने अच्छे से हम कर रहे हैं उसे, कितने श्रद्धा से कर रहे हैं, तो जितने श्रद्धा से और जितने सही समय से करेंगे और उसको बरकरार रखेंगे तो वो सफल होने का उतना ही गुंजाइश बढ़ जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग 20-22 दिन के बाद फिर से मिलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारा कुखड़ी जो आज लगाया जा रहा है वो उसका क्या परिणाम निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।